गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से महात्मा गांधी पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। हम पढ़ रहे थे बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत हम मानव भूगोल का अध्ययन कर रहे थे। बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम मानव पर्यावरण संबंधी विचारधाराओं का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने मानव पर्यावरण संबंधी विचारधाराओं की पहली विचारधारा वातावरणीय निश्चयवाद के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने अब तक रेडजेल के विचार पढ़े हैं, जो इस विचारधारा के प्रतिपादक भी हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो रेडजेल की शिष्या है, कुमारी एलन चर्चिल सेम्पल। अमेरिकी भूगोलविद है। अपनी पुस्तक इन्फ्लुएंसेस ऑफ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के अंतर्गत ये क्या कहती है, इन्होंने क्या कहा है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इन्होंने अपनी पुस्तक को उदाहरणों से भर दिया है, तो हम कुछ उदाहरण उसमें से पिक करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या इन्होंने कहा है, क्या नहीं कहा है। तो लिखिए, रेडजेल की शिष्या, रेडजेल की शिष्या और अमेरिकी भूगोलविद कुमारी ऐसी सैम्पल लिख दीजिए आप शॉर्ट में, एलन चर्चिल सैम्पल इसका पूरा नाम है, ने अपनी पुस्तक इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरमेंट में लिखा है कि इन्वर्टेड कॉमा में लिखना कि मनुष्य भूतल की उपज है। मनुष्य भूतल की उपज है, इसका अभिप्राय इतना ही नहीं कि वह पृथ्वी का बच्चा है, बल्कि उसके धूल का कण भी है। पृथ्वी माता ने इतना ही नहीं, जैसे देखिए इन्हीं के शब्द है, इतना ही नहीं, पृथ्वी माता ने उसका पालन पोषण भी किया है। उसका पालन पोषण भी किया है, उसके कर्तव्य निश्चित किए हैं, उसका पालन पोषण किया है, उसके कर्तव्य निश्चित किए हैं और उसके विचारों को निश्चित दिशाओं की ओर मोड़ा है।
उसके समक्ष ऐसी कठिनाइयां उपस्थित की है जिससे उसके शरीर को बल मिला है और बुद्धि को तीव्रता। उसके समक्ष ऐसी कठिनाइयां उपस्थित की है जिससे उसके शरीर को बल मिला है और बुद्धि को तीव्रता। पृथ्वी ने उसे जहाज रानी और सिंचाई की समस्या दी है। और उन समस्याओं का हल भी उसके कान में फूंक दिया है या बतला दिया है। उसके कान में बतला दिया है। इसके बाद आखिरी लाइन इन्होंने क्या बोली है, साथ ही वह उसकी हड्डी और मांस तथा उसकी आत्मा में भी प्रवेश कर गई है। समझ रहे हो आप? बहुत बेहतरीन इन्होंने समझाने की कोशिश की है। अपने पुस्तक को इन्होंने उदाहरण से भर दिया है। आपको दिख तो रहा है नीचे तक, यहाँ तक दिख रहा है शायद, बिल्कुल दिख रहा है आपको। ठीक है, देखिए इन्होंने इतनी बड़ी कोटेशन दी है ये, और इस कोटेशन के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि प्रकृति किस तरीके से मानव के ऊपर हावी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, फिर हम इसको समझाएंगे आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अब देखिए समझे इसको। अपनी पुस्तक इन्फ्लुएंसिंग ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट में क्या कहती है सैंपल? सैंपल कहती है कि मनुष्य भूतल की उपज यानी कि पृथ्वी से पैदा हुआ है मानव। और क्या बोलता है, इसका अभिप्राय इतना नहीं है कि पृथ्वी का बच्चा है, इतना ही नहीं कि पृथ्वी का बच्चा है पैदा हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि इतना ही नहीं है कि पृथ्वी का बच्चा है, बल्कि पृथ्वी ने उसकी धूल का कण भी है, उसकी हर एक जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। ठीक है, इतना ही नहीं, पृथ्वी माता ने उसका पालन पोषण भी किया है। पृथ्वी माता ने उसको पैदा ही नहीं किया, बल्कि उसके एक जर्रे जर्रे में वो मौजूद है, और उसका पालन लालन पोषण भी पृथ्वी ने ही किया है। और साथ ही साथ उसके कर्तव्य भी निश्चित किए हैं। उसको ये भी बतला दिया कि भाई तुझे क्या करना है क्या नहीं करना। उसके काम भी प्रकृति ने उसको बतला दिए हैं। साथ ही साथ उसके विचारों को भी निश्चित दिशाओं की ओर मोड़ा है। कर्तव्य तो बतला ही दिए, उसके विचारों को भी बतला दिया कि कौन कौन से विचार आपको करने हैं, क्या क्या आपको करना है, क्या क्या आपको नहीं करना। ठीक है, और उसके समक्ष ऐसी कठिनाइयां प्रस्तुत की है, ऐसी कठिनाइयां प्रस्तुत की है जिससे कि उसके शरीर को बल मिल सके। प्रकृति ने मानव के समक्ष ऐसी ऐसी कठिनाइयां उपस्थित की है जिससे उसके शरीर को ताकत मिल सके और उसके दिमाग को बुद्धि मिल सके, बुद्धि में तीव्रता आ सके। साथ ही साथ क्या कहा है उस पृथ्वी ने, उसको जहाज रानी और सिंचाई की समस्याएं भी दी है। जहाज रानी कहते हैं नौका चलाने की, और सिंचाई कहते हैं फसलों को पानी पिलाने की, उसकी समस्याएं भी दी है। और साथ ही साथ उन समस्याओं का हल भी बतला दिया, यानी कि पेपर भी दिया है और आंसर शीट भी दे दी। यानी कि सब कुछ हमको प्रकृति ही बतलाती है। किसके अनुसार? सैंपल के अनुसार।
सिंपल ने कहा है, रवि ने कह रहा, ठीक है। और आगे क्या बताया है कि उसका हल भी बतला दिया, साथ ही साथ प्रकृति मनुष्य की हड्डी और मांस में ही नहीं, उसकी आत्मा में भी प्रवेश कर देगी। इतनी बातें इसने कह दी, और इन बातों को समझाने के लिए इन्होंने भरमार तरीके से अपने उदाहरण भी दे दिए। जैसे इसने कहा है कि प्रकृति ने उसको कठिनाइयाँ दी है। कठिनाइयाँ देने का मतलब क्या है? कठिनाइयाँ देने से उसके शरीर को बल मिला है, ताकत मिली है। तो कैसी कठिनाइयाँ दी है भाई? कठिनाई दी है जैसे पहाड़ पर रहने वाले लोगों को ऊपर उतरने चढ़ने की कठिनाइयाँ दी है। समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को उपजाऊ मिट्टी नहीं दी, उनको उगाने के लिए कुछ नहीं दिया, तो कठिनाई तो हुई है। तो उसके शरीर को बल मिला है, इस वजह से कठिनाइयाँ दी, शरीर को बल मिला। कैसे मिला है? पहाड़ पे चलने और चढ़ने और उतरने वाले लोगों के पैरों को मजबूत किया है प्रकृति ने। इसने आगे चल करके कहा है, अभी लिखेंगे हम उसको, आगे चल करके इसने क्या कहा है सिंपल ने, कि पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के पैर लोहे के दिए हैं प्रकृति ने। कैसे दिए हैं? लोहे के देने का मतलब यह अत्यधिक सुदृढ़ बनाया है उनके पैरों को, और पैरों को तो सुदृढ़ बनाया है, लेकिन समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों के पैरों को ढीला और कमजोर बनाया है। उसके बदले में उनके भुजाओं और उनके सीनों को ताकत से भर दिया है, ताकि वो आसानी से पतवार चला सके, नाव चला सके। आज के ज़माने में स्टीमर ज्ञान चले गए हैं, मशीनों से, तेल से चल रहे हैं, लेकिन पुराने ज़माने में तो वही चलता था। इसके ज़माने में तो इसने क्या होता है, समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को भुजाएं मजबूत दी है, ताकि वो आसानी से कार्य कर सके। मैदानों में रहने वाले लोगों को उर्वर मिट्टी से बांध दिया है। ये सब बातें किसने कही? एलन चर्चिल सैंपल ने, और उसके विचारों को निरस्त कर दिया है। तो एलन चर्चिल सैंपल ने बताया है कि पृथ्वी का भूतल की उपज है मानव, पृथ्वी का बच्चा है, उसकी धूलि का कण भी है। पृथ्वी माता ही उसका लालन पोषण करती है, उसके कर्तव्यों को निर्धारित करती है। कर्तव्यों को निर्धारित करने के बाद उसके विचारों को निश्चित दिशाओं की ओर मोड़ती है, साथ ही साथ उसको कठिनाइयाँ देती है। कठिनाइयाँ देने से मानव शरीर को बल मिलता है, विचारों को तीव्रता मिलती है, उसके समक्ष कठिनाइयाँ प्रस्तुत करती है, समस्याएं देती है। सिंचाई और जहाज रहने की समस्याओं का हल भी उसके दिमाग में फूंक दिया है। यहाँ तक कि प्रकृति उसकी हड्डी, मांस और उसकी आत्मा तक भी प्रवेश करती है। ये समझाया है किसने? एलन चर्चिल सैंपल ने। ठीक है, ये लिख लीजिए आप। इसके बाद हम लिखते हैं आगे चल करके, यहाँ पे इसको इन्वर्टेड कोमा में लिखना, इन्वर्टेड कोमा बंद कर लीजिएगा। यहाँ पे इसकी कोटेशन है। कक्षा 12 में हमने तो इसको खूब रटा था और खूब याद किया था। ये प्रश्न आया भी था हमारे वातावरणीय निश्चयवाद को समझाइए, तो हमने एलन चर्चिल सैंपल को समझा दिया उसको। इन्फ्लुएंस ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट अभी का मुझे याद है और अभी तक याद है पूरी कोटेशन। इस पूरी कोटेशन को आप भी याद कर लीजिए, बहुत आसान कोटेशन है, बहुत काम आने वाली कोटेशन है ये, इसको आप याद कर लीजिए। इसके अलावा इन्होंने कई सारी बातें भी कही हैं कि अस्थायी पृथ्वी बताया है, चंचल मानव बताया है, मानव को का पुतला बताया है, मानव को प्रकृति का दास बताया है। पता नहीं इनके मन में जो कुछ आया, जो कुछ बता दिया इन्होंने अपने गुरु की बात को रखने के लिए। इनके गुरु ने क्या कहा था रेडजल ने, कि प्रकृतिवाद और निश्चयवाद की अवधारणा दी थी, उस अवधारणा को इन्होंने जी जान से प्रसारित किया, अपनी किताब को भर दिया उदाहरणों से। अब इसको उदाहरण लिखते हैं, इसको मिटा करके। देखिए आगे चलकर सैंपल ने लिखा है कि आगे चलकर ये वीडियो आज दोबारा बना रहा हूँ मैं आपका। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की थी, बनाया भी था, आधे घंटे का वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो डिलीट हो गया, इस वजह से मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है। आगे चलकर सैंपल ने लिखा है कि प्रकृति ने पहाड़ पर रहने वाले लोगों को लोहे के पैर दिए हैं, ताकि वे आसानी से ढालों पर
उतर चढ़ सके। समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को, समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को लोगों के पैरों को कमजोर और ढीला बनाया है। मेरे शब्द नहीं है, सैंपल के लिए। बदले में उन्हें उनकी भुजाओं और सीनों को मजबूत बनाया है, ताकि वे आसानी से नौकायन कर सकें। उसके बाद लिखा है मैदानों में रहने वाले लोगों को उर्वर मिट्टी से बांध दिया है। मैदानों में रहने वाले लोगों को उर्वर मिट्टी से बांध, जो उसके विचारों और आकांक्षाओं को शांत और नीरस करके कठिन कार्य में जकड़ देती है। इस तरीके से दिखा कर आपको जकड़ देती है। इस तरीके से एलन चर्चिल सैंपल ने उदाहरण दिए हैं और उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। आगे लिखिए आप। इस प्रकार सैंपल ने वातावरण का प्रभाव मानव के भोजन, वस्त्र, क्रियाकलापों पर ही नहीं बल्कि उसके विचारों, धार्मिक विश्वास और भावनाओं पर भी बतलाया है। और आखिरी लाइन में लिखिएगा, अपने विचारों की पुष्टि के लिए, अपने विचारों की पुष्टि के लिए सैंपल मैडम ने अपनी पुस्तक को उदाहरणों से भर दिया है। बहुत तगड़े तगड़े उदाहरण दिए इसने, और वास्तव में उदाहरण अगर एक नज़रिए से देखा जाए तो बिल्कुल सही भी दिए इन्होंने क्या कहा है कि अफ्रीका में रहने वाले या जो उष्णकटिबंधीय जलवायु में रहने वाले लोग
छोटी बुद्धि के होते हैं, काले लोग होते हैं, उनके शरीर तो बलशाली होते हैं, दिमाग खाली होते हैं। शरीर बलशाली, दिमाग खाली। और इस तरीके से यूरोपीय लोगों को क्या कहा है इन्होंने, जो शीत प्रदेशों में रहते हैं, शीत प्रदेशों में रहने वाले लोग मजबूत होते हैं, किससे, मानसिक रूप से, और शारीरिक संगठन उनका अच्छा रहता है, शारीरिक रूप से इतने मजबूत नहीं होते जितने कि उष्णकटिबंधीय के लोग रहते हैं। इस तरीके से उनको कुशाग्र बुद्धि बताया इन्होंने और फुर्तीले बताया, जबकि इनको आलसी बताया अफ्रीका के जो है उष्णकटिबंध में रहने वाले लोगों को। और बात समीचीन भी उनको लगती है, सही भी उनको प्रतीत होती है। इसके अलावा इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो घुमक्कड़ पशुचारक है, घुमक्कड़ पशुचारक जो दूर दूर जाते हैं, कई किलोमीटर, उनको पता ही नहीं रहता किधर निकल गए। ऐसे पशुचारकों को क्या बताया उन्होंने, ऐसे पशुचारकों को बताया कि इनकी धार्मिक भावनाएं खुले दिल की होती है, यानी कि उदारवादी होते हैं, सभी धर्मों को बराबर मानते हैं, क्योंकि ये अलग अलग जगह पे जाते हैं, अलग अलग नए नए लोगों से मिलते हैं, तो इनके विचार उसी के अनुसार बदलते रहते हैं। जबकि एक ही स्थान पर रहने वाले, एक जगह पर रहने वाले संकीर्ण विचारधारा के लोग बन जाते हैं, उनकी धार्मिक भावनाएं भी संकीर्ण हो जाती हैं। इस तरीके से इन्होंने बताया है। इसी तरीके से हम देख लेते हैं, आज के ज़माने में भी देखते हैं हम, जो लोग पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं, उनको धर्म से कोई मतलब नहीं होता, सभी धर्म उनके लिए बराबर है, क्योंकि अलग अलग जगह जाकर के अलग अलग कल्चर को देखते हैं। लेकिन कुछ संकीर्ण विचारधारा के लोग होते हैं जो एक ही जगह रह करके अपने ही धर्म का प्रचार करने लगे रहते हैं। ऐसे लोगों को इन्होंने क्या बताया कि संकीर्ण विचारधारा के लोग हैं। तो इस तरीके से इन्होंने अपने जो ग्रंथ है इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट, इसमें उदाहरणों की झड़ी लगा दी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में तो आया होगा। इसमें कुल मिलाकर के बात यही है कि प्रकृति का प्रभाव मानव पर बहुत ज़्यादा बताया गया है, और मानव को जो है प्रकृति से ऊपर नहीं बताया गया है। अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में हम इसके पक्षों पर चर्चा करेंगे कि प्रकृतिवाद के क्या पक्ष है, प्रकृतिवाद की क्या आलोचनाएं की है, और संभववाद को हम पढ़ेंगे, संभववाद के पक्ष विपक्ष को हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।